एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई तो उनकी तकिया के नीचे एक ऐसे महापुरुष की फ़ोटो मिली जिन्हें हम हनुमान जी का अवतार बताते हैं। कहते हैं साक्षात हनुमान जी उनके अंदर निवास करते हैं। वो जैसा कहते थे, जिसके बारे में जैसी भविष्यवाणी करते थे, वो एकदम सत्य होती थी। नीम करोली बाबा कौन है? नैनीताल के कैचीपुर धाम के ऐसा भव्य मंदिर बना है, ऐसा अच्छा भव्य मंदिर बना है कि जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जो व्यक्ति वहाँ उदास होकर, निराश होकर, हैरान होकर, जीवन में समस्याओं से घिरा होता है और वहाँ उस धाम पहुँचता है और अपनी समस्याओं को बाबा को सुनाता है, कहता है, तो कहते हैं उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कैची धाम, नैनीताल के कैची धाम में ऐसा भव्य मंदिर हमारे नीम करोली बाबा जी का बना है और उनकी ऐसी ऐसी कहानियाँ लोग बताते हैं, ऐसा ऐसा सुनने में आता है। 11 वर्ष की उम्र में ही, छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया था और भगवान की भक्ति में लग गए थे। कहते हैं हनुमान जी साक्षात उनके अंदर थे। वो जैसी भविष्यवाणी जिसके बारे में कर देते थे वो एकदम सत्य होती थी। वो सबका भविष्य देख लेते थे, ऐसी शक्तियाँ उनके अंदर थी। नीम करोली बाबा जी का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था। उन्होंने अपने जीवन में इतने चमत्कार किए कि लोग उनके चमत्कार की गाथा गाते हैं, क्योंकि कैची धाम में, नैनीताल के कैची धाम में जो साक्षात कहते हैं नीम करोली बाबा वहाँ आज भी निवास करते हैं और हर शहर में छोटे छोटे से मंदिर उनके बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा जी के मंदिर के छोटा सा दर्शन कराऊंगी और उनकी महिमा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि नीम करोली बाबा की महिमा पढ़े लिखे, एक से एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग उनसे जुड़े थे और कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसे वैसे बाबा थे। वो हनुमान जी के साथ प्रतिमा उनके अंदर साक्षात दिखती थी कि हनुमान जी का ही दूसरा रूप है। और जब कैची धाम, नैनीताल के कैची धाम में वो निवास करते हैं और व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके सारे दुख कहते हैं उसी समय, उसी क्षण दूर हो जाते हैं। इनका जन्म 1900 के आसपास अकबरपुर ज़िले में हुआ था। कहते हैं इनका नाम, बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था और बाद में इनका नाम नीम करोली बाबा के नाम से इन्हें लोग जानने लगे। कहते हैं एक बार की कहानी है, ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और इनके पास टिकट नहीं थी। जब टीटी टिकट चेक करने आया, जब इनके पास टिकट नहीं थी तो टीटी ने इन्हें उतार दिया ट्रेन से, और ट्रेन से जब उतारा तो ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत परेशान हो गए, ट्रेन में क्या गड़बड़ी आ गई, क्या खराबी आ गई कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। तब क्या किया कि जब लोगों ने कहा जिन्हें आपने उतारा था उन्हें आप फिर से चढ़ाइए, तब उन्हें जब फिर से चढ़ाया गया तब ट्रेन आगे बढ़ी और आज भी आप देखिए वहाँ पे नीम करोली स्टेशन नाम से ये है। दोस्तों, कहते हैं 1000 गोली खाने के बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे थे हमारे नीम करोली बाबा जी। 1000 गोली इन्होंने खा लिया और इनका कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार तेल कम पड़ गया, भंडारा चल रहा था और तेल कम पड़ गया तो इन्होंने जल को घी बना दिया। ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि लोगों के दिल में इनके प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति उमड़ी कि ये इतने ज़्यादा, मतलब बाबा नीम करोली बाबा हमारे सबके हृदय में वास करने लगे। जी हाँ दोस्तों, एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक से लेकर एक छोटे से लेकर बड़े तबके तक का व्यक्ति इन्हें बहुत श्रद्धा के साथ देखता है। कहते हैं हनुमान जी का ही ये अवतार है हमारे नीम करोली बाबा। इसीलिए शहर के हर शहर में आपको इनका मंदिर देखने को मिल जाएगा। लखनऊ में मंदिर को देखने को मिल जाएगा, हमारे कानपुर में मिल जाएगा, हमारे शुक्लागंज में मिल जाएगा। फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग जब बहुत परेशान थे, बिल्कुल इतनी उनकी हालत ख़राब थी, कोई उनका बिजनेस नहीं था, बिल्कुल खाने तक की उनकी दिक्कत थी। जब वो अमेरिका से आए और इनके शरण में गए और इनसे मिलने गए तब इन्होंने ये समाधि ले चुके थे। जब ये इन्हें पता चला 1 साल पहले बाबा समाधि ले चुके थे, फिर उनकी कैची धाम में जाके इन्होंने बाबा से कहा, प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद कुछ समय वहाँ व्यतीत किया और अपने वापस अमेरिका गए। वापस अमेरिका जब गए तो इनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आए कि उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिया कि आप लोग भी जानते हैं कि फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग ने क्या क्या आविष्कार किया। तो दोस्तों, इनकी कहानी बहुत लंबी है, बहुत है, क्योंकि इनके बारे में यदि मैं बताऊँगी तो इनकी कहानी एक एक ऐसे ऐसे चमत्कार है कि आप इनके प्रति इतना, क्योंकि बाबा हमारे ऐसे आपको अपना लगेगा कि हमारे स्वयं खुद हमारे घर के मेंबर, घर के सदस्य। जब इनसे आपका जुड़ाव होगा, लगाव होगा तो ये आपके मेंबर, घर के सदस्य की तरह हो जाएंगे। तो हमारे
नीम करोली बाबा जो आज जगह जगह शहर शहर में इनके मंदिर बने हैं, छोटे छोटे से मंदिर बने, क्योंकि लखनऊ में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, हमारे शुक्लागंज में बना है, कानपुर में बना है, हर शहर में इनके छोटे छोटे से मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो व्यक्ति नैनीताल के कैची धाम में नहीं पहुँच पाता है तो इन छोटे छोटे मंदिरों में शनिवार मंगलवार जाके जो हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी का कहते हैं इनके अंदर अवतार है, हनुमान जी के साक्षात इनके दर्शन होते हैं। तो वहाँ सुंदरकांड पूजा पाठ शनिवार मंगलवार इनके मंदिरों की शोभा इतनी देखने को मिलती है। तो जब भी आपको मौका मिले अपने शहर के पता लगाइए, अगर नहीं मालूम है आपको तो शहर के आसपास जाके आप इनके दर्शन करिए, पूजन करिए, और इनसे अगर आप हैरान परेशान हैं और तो वहाँ जाके आप अपनी मनोकामना सिद्धि पूर्ति कर सकते हैं। तो आप चलिए मैं आपको शुक्लागंज के राजधानी मार्ग पर, उन्नाव के शुक्लागंज के राजधानी मार्ग पर एक छोटे से मंदिर का आपको दर्शन कराती हूँ, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही अच्छी, काफ़ी वर्ष पुरानी है और हमारे नीम करोली बाबा साक्षात वहाँ विराजित हैं। कहते हैं जो व्यक्ति परेशान होता है, निराश होता है, जीवन में हार चुका होता है, तो इनके दर्शन करने मात्र से सबके दुख दूर हो जाते हैं। हमारे नीम करोली बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो चमत्कारों से, मतलब एक के बाद ऐसे चमत्कार किया कि क्योंकि पढ़ा लिखा वैज्ञानिक तक हर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इनके पास जाके इनसे जाके अपनी समस्या कहते हैं और समस्याओं का समाधान पाते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से उनके दिमाग को बदल देते हैं। इतना मतलब इस प्रकार लोगों का जुड़ा हो जाता है कि इंसान अपने फैमिली मेम्बर की तरह इन्हें समझने लगता है। तो ऐसे हैं हमारे नीम करोली बाबा जी। कहते हैं जो व्यक्ति गरीब जाता है और वहाँ से अपनी झोली भर के ही आता है। कैची धाम के नैनीताल में तो बहुत भव्य मंदिर बना है, लोग बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं। यदि वहाँ नहीं पहुँच पाते तो छोटे छोटे मंदिर जो जगह जगह बने हुए हैं, लोग वहाँ शनिवार मंगल को जाते हैं और सुंदरकांड हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं। तो बाबा कहते हैं सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति इनके सामने बैठ के करता है, सम्मुख बैठ के करता है, तो व्यक्ति जो भी करता है और बाबा को सुनाता है तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण करते हैं। बहुत समय कम लगता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्नाव के, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के और राजधानी मार्ग पे रोड पे ही ऐसा छोटा सा मंदिर बाबा का बना है जो मनमोहक है और बाबा की छवि इतनी निराली, इतनी शोभनीय है। तो चलिए मैं उसके दर्शन कराती हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, आपको यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली बढ़िया से वीडियो आपको मिल सके। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। ये है उन्नाव शुक्लागंज का राजधानी मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये मेन रोड का राजधानी मार्ग उन्नाव शुक्लागंज का है। तो दोस्तों इसी के जस्ट सामने ये जो आपको माँ ज्वाला देवी शुक्ला द्वार लिखा है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में इधर धीरे धीरे आप आइए इधर, और बिल्कुल रोड पर ही है ये इस मंदिर श्री महावीर जी का जो सामने दिख रहा है। बस बिल्कुल रोड के ठीक सामने प्राचीन श्री महावीर मंदिर बाबा नीम करोली भक्ति धाम, ये जो है एकदम ठीक सामने जो आपको दिख रहा है, बस ये प्रवेश द्वार है। छोटा सा मंदिर, इतना भव्य मंदिर, इतना मनमोहक मंदिर है। तो चलिए प्रवेश करते हैं। जय श्री बाबा की जय, हनुमान जी की जय, श्री सीताराम की। तो दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और ये हमारे सामने ये जो आपको दीपक जल रहा है, ये प्रज्वलित हो रहा है, ये अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। और ये प्राचीन श्री महावीर मंदिर बाबा नीम करोली भक्ति धाम, ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि किस समय किस दिन क्या टाइमिंग है बाबा की, जब सुंदरकांड और शनिवार का जो पाठ होता है कितने बजे से कितने बजे तक होता है, क्योंकि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक सुंदरकांड का, कभी कभी 9:30 बज जाता है। तो शनिवार और मंगलवार को भव्य यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है। तो दोस्तों ये हमारे बाबा नीम करोली की मूर्ति है और ये जो आप देख रहे हैं प्यारे से हमारे बाबा नीम करोली जी विराजित है। इनकी भव्य मूर्ति ये देखिए कितने सुंदर लग रहे। और श्री श्याम जी की मूर्ति छोटी सी रखी है। मंदिर के आते आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद मिलेगा। और ये हमारे बाबा नीम करोली कितने सामने, कितने सुंदर, कितनी मनमोहक दृष्टि इनकी है। ये देखिए हमारे बाबा सामने विराजित हैं और कितना छोटा सा मंदिर बना हुआ है और कितना देखने में मनमोहक है। सबकी दृष्टि इनकी नज़रों से हटती ही नहीं। तो देखिए बाबा कितने सुंदर लगते हैं। ये गुरु जी हैं, ये देखिए, और ये बाबा के बगल में गुरु माता हैं शायद, ये देखिए बगल में ही है। ये देखिए बाबा हमारे विराजित हैं और ये बाबा की छोटी सी मूर्ति एक और है, चरण पादिका है, ये देखिए।
बहुत साफ़ सफाई, इनका बहुत ध्यान, बहुत अच्छे से केयर की जाती है। यहाँ की साफ़ सफाई तो बहुत ही मतलब सुबह शाम इतने अच्छी, जिसको सेवा करनी होती है वो आते हैं। ये हनुमान जी की हमारी मूर्ति है, ये देखिए काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, काफ़ी सालों से काफ़ी प्राचीन है, मुझे अभी जल्दी ही पता चला है। तो ये देखिए कितनी प्राचीन मूर्ति है, और देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। आप जब भी आइए इनके दर्शन ज़रूर करिए। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, ये सब नियम लिखा हुआ है। ये देखिए प्रज्वलित हो रही है अखंड ज्योति। ये देखिए सेवा के कुछ नियम लिखे हैं, वो भी लिखा है। जो चाहे यहाँ पे सेवा कर सकता है निस्वार्थ होकर, और बाबा की और हमारे हनुमान जी की कृपा पात्र बन सकता है। तो देखिए, तो यहाँ जिसको सेवा करनी होती है निस्वार्थ भाव से, सभी सेवा भाव से सेवा करते हैं, और जिसे जो दान दक्षिणा देना होता है वो भी मंदिर के अपनी जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग मानते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, मैं ये करूँगा वो, तो जिसका जो इच्छा होता है अपने श्रद्धा भाव से ये करता है। तो मंदिर छोटा सा है, बाबा की छोटी सी मूर्ति है, और बाकी इधर देखिए हमारे राम दरबार है, क्योंकि राम दरबार नहीं होगा तो हनुमान जी जहाँ विराजित होंगे और राम दरबार ज़रूर होगा। तो बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा ही मंदिर है, बहुत मनमोहक, रोड पर ही है। तो जब भी आप इधर से निकलिए एक बार बाबा के दर्शन करके ज़रूर जाइए, क्योंकि नैनीताल कैंची धाम वहाँ सभी लोग नहीं पहुँच सकते, लेकिन बाबा जिसे बुलाते हैं वो सब पहुँच ही जाते हैं। पर आप जब भी इधर से कभी निकलिए, आपको मौका मिले, आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो कभी इनके दर्शन बाबा के ज़रूर करिए। आप जीवन में परेशान हैं, काफ़ी निराश हो चुके हैं, तो एक बार इनके सामने आके बैठ के अपने फैमिली मेम्बर की तरह, जैसे आप बात करते हैं ना, फैमिली मेम्बर की तरह बैठ के बात करते हैं, तो वैसे आप लोगों से कहते हैं, आप यहाँ आके बाबा से एक बार कह के तो देखिए बाबा कैसे आपकी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।